अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी और तहम्मुल से काम लेने पर जोर, बातचीत को फ़रोग़ देने का मशवरा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए हर मुस्बत इक़दाम की हिमायत करेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द कमी चाहते हैं। तुर्क वजारत खारजा और दीगर इदारे सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला और कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। बातचीत में करीबी रवाबित और मशावरत पर इत्तफाक किया गया। गुज़िश्ता रोज़ चीन ने भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज ने भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। ये वाक़या पाक फौज की मुस्तादी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत को नाक़िस सिक्योरिटी पर हदफ तनकीद बनाने वाली अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी को खत लिखकर कहा कि पहलगाम वाक़े पर बात करने के लिए दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाया जाए। कांग्रेस के सदर और अपोजिशन लीडर मलिक अर्जुन खाड़गे ने भी इजलास बुलाने के लिए मोदी को खत लिखा है। मुबस्सरीन का कहना है कि अगर ये इजलास बुलाया गया तो मोदी हुकूमत को मकबूजा कश्मीर में अपनी पॉलिसियों और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। भारत की तरफ से पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख किए जाने के बाद पाकिस्तानियों को भारत से वापसी में मुश्किलात। वतन वापसी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को हिरासाने का सामना। अटारी बॉर्डर पर मौजूद भारतीय अमले और मीडिया की जानिब से पाकिस्तानियों को हिरासा किया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला अटारी बॉर्डर पर पहुंचा तो भारतीय अमले ने उनसे पासपोर्ट ले लिए। भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तानी अमले से बदतमीजी भी की गई। गिरफ्तारियां, घरों की मिसमारी और पाबंदियां। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर को एक बड़ी जेल में बदलकर वहां के बासियों को इज्तिमाई सजा देना शुरू कर दी। जो घर मुबैना मशकूक अफराद के नाम पर गिराए गए, वहां रहने वालों का कहना है कि जिसके नाम पर घर गिराया गया वो तो बरसों से उनके साथ है ही नहीं। अगर उसने कोई जुर्म किया भी है तो सजा उन्हें क्यों दी गई? बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 2000 से ज़्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कश्मीर से रुकने असम्बली आगा रूहुल्लाह को का कहना है कि इस वक्त कश्मीर और कश्मीरियों को इज्तिमाई सजा दी जा रही है। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती का भारतीय हुकूमत से पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख करने के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। एक बयान में कहा कि इस फैसले का शिकार वो ख़वातीन बन रही हैं जो यहाँ शादी करके 30-40 साल से भारत में रह रही हैं। ऐसे लोग अब भारतीय माशरे का हिस्सा हैं। भारतीय हुकूमत के फैसले ने संगीन इंसानी खदशात जन्म दिए हैं। भारतीय हुकूमत ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए हमदर्दाना रवैया इख्तियार करे। कई दहाइयों से पुरअमन तरीके से रहने वाले अफराद को मुल्क बदर करना गैर इंसानी होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़हीमुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें। भारत के एकतरफ़ा इक़दामात पर पाकिस्तान के फैसलों पर एतमाद में लिया। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से भी आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा। हाफिज़ ज़हीमुर रहमान ने भारत के गैर मंतकी इक़दामात के तनाज़ुर में पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा कि भारत के मामले पर कौम यकजा है। ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मावनत से किया गया था। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के काउंसलर जवाद अजमल का खिताब। कहा, आलमी बरादरी दहशतगर्द हमलों के मुतासरीन और उनके ख़ानदानों की हिमायत करे। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत की जायज़ जद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क करना भी लाजमी है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मज़म्मत की है।
पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो उसके लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन गलती करने से पहले 1000 बार सोच ले। पाकिस्तान पलक झपके बगैर जवाब देगा। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का सेनेट से खिताब। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान का जवाब आंख के बदले आंख, गांव के बदले गांव, शहर के बदले शहर और मुल्क के बदले मुल्क के उसूल के मुताबिक होगा। मौजूदा आर्मी चीफ अंजाम का खूब अंदाजा लगाकर फौरी फैसला करने के आदी हैं, जिन्हें पूरे इदारे की हिमायत हासिल है। पाकिस्तानी कौम इत्मीनान रखें, वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। मुसल्लह फौज मुल्क का दिफा करने की पूरी तरह अहल है। 2 बच्चों के दिल के इलाज के लिए भारत जाने वाली फैमिली बगैर इलाज करवाए वतन वापस पहुंच गई। बच्चों के वालिद की हुकूमत से किसी और मुल्क में बच्चों का इलाज करवाने की अपील। कहा कि भारत से इलाज करवाए बगैर वापस आए हैं। भारतीय डॉक्टर भी कह चुके हैं कि बच्चों के इलाज में पहले ही खासी ताखीर हो चुकी है। वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील का कहना है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर अब भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। किसी इंक्वायरी के बगैर भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर धरने की नाकाम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तरह तैयार हैं। भारत ने मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक कानूनी जंग की भी तैयारी मुकम्मल है। डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मजीद चैनल ससामना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। इनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने यह कदम इन चैनल्स पर भरपूर और मुतवाज़िन मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया। भारत की चालें और पाकिस्तान का 2 टोक जवाब, हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी नौजवान दुनिया में सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेज़ी से तब्दीली आई है। डिजिटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो 11 से ज़ायद मुल्कों के IT माहिरीन को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के IT के शोबे में सरमायाकारी के बड़े मौके मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कैनाल्स के मामले पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बताया कि जो उन्होंने कहा है वो मंजूर करवाएं, वरना वापस आ जाना। जैसे सिंध के अवाम और चेयरमैन बिलावल भुट्टो चाह रहे थे वैसा ही हुआ। कराची एयरपोर्ट पर खिताब करते हुए कहा कि दरार पैदा करने की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। अजीब लोग हैं, सदर का ताल्लुक भी नहीं था फिर भी उन पर बात डाल देते हैं। कैनाल्स के मामले पर लोगों को सड़क बंद करके एहतजाज करने पर एतराज था। सड़कें बंद करके मुल्की मईशत को मुतासिर करना दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसलों का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद देते हुए कहा, इत्तफाकी राय के बगैर नहरों की तामीर न करने का फैसला और ज़राअत की तवीलुल मुद्दती पॉलिसी तश्कील देने के लिए कमेटी का क़याम खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो जरदारी के उसूली मौक़िफ़ की बदौलत ही सिंध के एतराज़ात के हल के लिए CCI का इजलास बुलाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इत्तफाकी राय और आईनी रास्ता मुत्तहिद पाकिस्तान की ज़मानत है। PTI के उमर अयूब का नहरों के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी पर झूठ बोलने का इल्जाम। कहा कि पीपल्स पार्टी नहरों का मामला उस वक्त CCI लेकर गई जब उनकी सिंध से गद्दारी पकड़ी गई। डर है कि नहरों के मंसूबे पर दोबारा काम शुरू ना हो जाए। PTI ने नहरों का मामला रोकने में मरकजी किरदार अदा किया। आसिफ अली जरदारी ने 8 जुलाई 2024 को ग्रीन मंसूबे के तहत नहरें बनाने की मंजूरी दी थी। उमर अयूब को जवाब देते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि उमर अयूब अवाम को गुमराह करने का काम बंद करें। मुतनाज़ कैनाल मंसूबा खत्म हो चुका है। PTI रहनुमाओं को आसिफ जरदारी फोबिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये मंसूबा खत्म करने की तजवीज़ दी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध ने सियासी बसीरत से मुतनाज़ कैनाल मंसूबा खत्म करवाया।
खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 12वें रोज भी जारी। कौमी शाहरा पर हैवी ट्रांसपोर्ट के बायस ट्रैफिक बहाल ना हो सकी। सरबरा वकला मुज़ाकराती कमेटी का कहना है कि हुकूमत सिंध का वफ्द वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की क़यादत में आज किसी वक्त वकला कमेटी से मुज़ाकरात करेगा, जिसके बाद बबरलो बाईपास धरने के खात्मे का फैसला किया जाएगा। कंदकोट, घोटकी, मीरपुर, माथेलो समेत दीगर मकामात पर वकला के धरने खत्म, ट्रैफिक रवां दवां। पाकिस्तान को $1.1 अरब की अगले किस्त की मंजूरी देने के लिए IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। एग्जेक्टिव बोर्ड पाकिस्तान का दौरा करने वाले जायजा मिशन की सिफारिशात का जायजा लेगा। मंजूरी की सूरत में 12 मई तक रकम पाकिस्तान को मिलने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए रकम की पहले किस्त की मंजूरी भी इजलास में ज़ेर बहस आएगी। रकम मंजूर हुई तो पाकिस्तान को इस मद में भी तकरीबन $70 करोड़ मिलेंगे। IMF जायजा मिशन ने 25 मार्च को पाकिस्तान का $1.1 अरब की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश की थी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ 80 लाख की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के एलामी के मुताबिक रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए $78 मिलियन और खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $30 मिलियन की मंजूरी दी गई। मंसूबों से मंडियों और मुलाजमतों तक रसाई बेहतर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ केस। अदालती हुक्म के बावजूद वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन ने जवाब जमा नहीं करवाया। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्तों का वक्त देते हुए समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। कैनाल्स का मामला इत्तफाक राय के बगैर शुरू नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के वकील ने नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तैनाती पर जवाब जमा करवाने के लिए भी मोहलत मांग ली। इरसा की तश्कील और नहरों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तैनाती वफाक का इख्तियार है। अदालत ने कहा कि इरसा एक्ट में तरमीम से ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और अदालती अहकामात के मुताबिक वफाकी रुकन सिंध से ही बनाना है। उम्मीद है इरसा में सिंध से वफाकी नुमाइंदा अगली समाअत से कबल तैनात हो जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, नौरीन न्याजी और असमा खान को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक लिया। बानी पीटीआई के काज़न कासिम खान को भी आगे जाने से रोक दिया गया। मुलाकात के लिए अडयाला जेल के बाहर पहुंचने वाले वकला को पुलिस ने जेल के दाखिली दरवाजे से हटा दिया। अडयाला जेल के बाहर पुलिस और तहरीक इंसाफ के वकला के दरमियान तल्ख कलामी। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी का मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनाने का इम्कान। कैनेडियन वजीर आज़म मार्क कार्नी ने पार्टी की जीत का ऐलान कर दिया। हरीफ कंजर्वेटिव पार्टी के सरबरा पियर पोलिएव और सरबरा NDP जगमीत सिंह की मार्क कार्नी को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। मार्क कार्नी का कहना है कि 2 खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल के इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर बातचीत के लिए ट्रंप के साथ बैठेंगे। इब्तदाई नतायज के मुताबिक लिबरल पार्टी को 167 और कंजर्वेटिव पार्टी को 145 नशस्तों पर बरतरी हासिल है। 343 अरकान के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 172 सीटें दरकार हैं। जगमीत सिंह ने अपनी नशस्त से हारने पर पार्टी क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कामयाबी पर बरतानवी वज़ीर आज़म और यूरोपीय कमीशन की सदर ने कैनेडियन वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। I am so very grateful to my family, my dad, my mom, my brothers, my sisters, my nieces and nephews, and each and every one of my team members. कनाडा के इंतखाबात में 2 ख़वातीन समेत 6 पाकिस्तानी नयाद रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो गए। इकरा खालिद चौथी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो गई। इकरा खालिद ने 5000 से ज़्यादा वोटों से कामयाबी अपने नाम की। सलमा जाहिद 21,000 वोट से कामयाब हुई। शफकत अली, यासिर नकवी और समीर जुबैरी भी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान के शहर शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले असलम राना भी पहली बार कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो गए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के बड़े शहरों में तामीर और मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की असूली मंजूरी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। बारिश का पानी स्टोर करने के लिए टैंक बनाए जाएंगे। मरीम नवाज की देहात में भी यकसा डेवलपमेंट की हिदायत। देहात में पार्क और प्ले ग्राउंड्स भी बनाए जाएंगे। कराची में शहरियों के लिए डबल डेकर बसें रवां साल जून तक आ जाएंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में कराची में तमाम ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए एक ही निज़ाम लाने और ईवी टैक्सी लाने का फैसला। आवाम को आसान इक़्तिसाद पर ईवी टैक्सी फराहम करने के मॉडल्स पर गौर। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ईवी टैक्सी सर्विस के आगाज़ से शहर का टैक्सी निज़ाम बेहतर होगा, माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ समेत मुतादिद मुल्ज़िमान के खिलाफ रेंटल पावर मंसूबों के तहत दायर रेफरेंसेस खारिज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 3 रेफरेंसेस के फैसले सुना दिए। सऊदी वज़ारत दाखिला का हज क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर सज़ाओं और जुर्मानों का ऐलान। बगैर इजाज़त हज करने या हज करने की कोशिश पर 20,000 रियाल जुर्माना होगा। हज सीज़न के दौरान विजिट वीज़े पर मुक़द्दस मकामात में दाखिल होने पर भी 20,000 रियाल जुर्माना होगा। विजिट वीज़ा होल्डर की मदद करने वाले पर जुर्माने की रकम 1 लाख रियाल मुकर्रर। एलामिया के मुताबिक अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10 साल तक सऊदी अरब दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। ज़ियारत के इलाके चौतीर से 7 अफराद की लाशें मिली हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ज़ियारत मुंतकिल। लाशें मिलने पर मकामी अफराद का एहतजाज। ज़ियारत चौतीर शाहरा को बंद कर दिया। नौशकी के करीब तेल से भरे ट्रक में धमाके से झुलसने वाले 20 जख्मियों को कोयटा से कराची मुंतकिल कर दिया गया। 50 में से 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वाक़े में जाम बहक ट्रक ड्राइवर की तदफीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सिविल अस्पताल कोयटा में जख्मियों की इयादत की। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी। ड्राइवर फरार हो गया। तलाश जारी। लाहौर में कॉलेज की तालिबा दूसरी मंजिल पर बालकनी से गिरकर जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक 21 साल की तालिबा चक्कर आने के बायस गिरी। तालिबा कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी। अहले खाना का कहना है कि लड़की को अक्सर दौरे पड़ते थे, कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। नारोवाल में गंदम की फसल को आग लग गई। 15 एकड़ रकबे पर गंदम की फसल जलकर राख हो गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची के इलाके मली गाजी गोट में संदूक से खातून की लाश मिली है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मकतूला की लाश तशद्दुदज़दा और 2 रोज़ पुरानी है, शनाख्त नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का एजाज। चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की जानिब से एजाजी डिग्री से नवाजा गया। जस्टिस आयशा मलिक को गुज़िश्ता रोज़ एजाजी डिग्री कानून के शोबे में खिदमात और सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जस्टिस बनने पर दी गई। तकरीब में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर ने भी शिरकत की। और मारूफ फनकार मुनव्वर ज़रीफ के मुकालमे आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।